नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का बेसिक यानी कोवेरियंस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोवेरियंस यानी 6%। तो अगर टू वेरिएबल्स हमारे पास x एंड y, उनका हमें कोवेरियंस ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/n इंटू सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार। इससे अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कोवेरियंस ऑफ x y इक्वल्स टू 1/n इंटू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। तो अगर हमें x की वैल्यू गिवन है xi और i की वैल्यू 1 to n है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे x की वैल्यू गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। तो यानी ये x1 की वैल्यू है, ये x2, x3, x4, x5। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, 5 है और i की वैल्यू 1 to 5 वेरी कर रही है। तो अगर i की वैल्यू 1 to 5 वेरी कर रही है तो उसे लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है। सिग्मा का मतलब i की वैल्यू 1 to n वेरी करेगी यहाँ पे, और n इस क्वेश्चन में यहाँ पे कितना है, 5 है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले को अगर मैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म और में चेंज करूँ तो मैं किस प्रकार चेंज करूँगा वो देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो कोवेरियंस ऑफ x y एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड में 1/n सिग्मा x इंटू वाई, मैंने x को y से मल्टीप्लाई किया, x को मैं y बार से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस x इंटू वाई बार, इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस x बार इंटू वाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x बार इंटू वाई बार। इससे अगर और सॉल्व करके लिखें तो मैं लिख सकता हूँ 1/n सिग्मा अलग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे x का मतलब xi, यानी i की वैल्यू 1 to n वेरी कर रही है। तो ये वैल्यू अगर वेरी करेगी तो ये कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट नहीं है तो सिग्मा से बाहर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये रहेगा सिग्मा xy, y बार और x बार किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर हम देखेंगे तो कांस्टेंट मिलेगा। जैसे अगर हमें ये वैल्यू गिवन है तो अगर इसका हम x बार निकालेंगे यानी इसका मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो इनको सम करेंगे और सम करने के बाद उसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं इनका सम करूं तो मुझे मिलेगा 30, और अगर n से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आएगा 6। वैसे भी हम देख सकते हैं कि ये एक एपी है, समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी में हमेशा जो बीच की टर्म होती है, अगर समांतर श्रेणी में विषम पद है तो उसका जो मध्य का पद है, मिडिल टर्म है, वो हमेशा उसका एवरेज होता है। तो इसका एवरेज आएगा 6। तो इस सीरीज के लिए x1, x2, x3, x4, x5 चेंज हो रहे हैं, यानी x की वैल्यू वेरी कर रही है, लेकिन x बार है वो क्या है, कांस्टेंट है। और किसी भी सीरीज के लिए अगर x बार कांस्टेंट है तो x बार को सीरीज से बाहर कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर मैं x बार कॉमन लूं तो यहाँ पे y बार, तो y की वैल्यू के लिए भी यही चीज चलेगी। जैसे y की वैल्यू मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके लिए y बार कितना है, 3 है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसे मैं बाहर ले सकता हूं। तो माइनस y बार सिग्मा x, सिग्मा x का मतलब i की वैल्यू 1 to n, यहाँ पे xi। इसमें भी देखें तो माइनस x बार मैंने बार लिखा और सिग्मा y, और यहाँ पे x बार और y बार दोनों ही कांस्टेंट हैं तो दोनों ही हम सिग्मा के बाहर लिख सकते हैं। तो x बार इंटू वाई बार, सिग्मा अंदर कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 1। तो इस प्रकार ये हमारा, हमने इसे मल्टीप्लाई करके लिखा, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो जो वेरिएबल हमारे कांस्टेंट थे, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारी कांस्टेंट नहीं है, x बार और y बार दोनों कांस्टेंट हैं, तो जहां पे भी x बार और y बार था उसको मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दिया। इसे और लिखें तो 1/n सिग्मा xy। अब मैं सिग्मा x की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं तो x बार होता है, वो होता है सिग्मा x/n, और इससे अगर मैं सिग्मा x की वैल्यू लिखूं तो मुझे मिलेगा n इंटू एक्स बार। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस वाई बार n इंटू एक्स बार माइनस एक्स बार। इसी प्रकार अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूं तो सिग्मा y की वैल्यू होगी n इंटू वाई बार, यानी इस इक्वेशन में मैं x को किससे चेंज कर रहा हूं, y से चेंज कर रहा हूं। तो मुझे मिलेगा n इंटू वाई बार प्लस एक्स बार इंटू वाई बार सिग्मा 1। तो 1 की वैल्यू ऐड करनी है कितने टाइम, n टाइम्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 5 होगी तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 5 आ जाएगा। और अगर ये n टाइम्स है तो 1 को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे यानी n बार जोड़ेंगे तो सिग्मा 1 की वैल्यू जाएगी n। अब अगर हम देखें तो ये है n
एक्स बार वाई बार माइनस का, ये है एन एक्स बार वाई बार प्लस का। तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो मुझे मिलेगा सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार और बार 1/n। और इससे और सोल्व करके लिखना चाहें तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स बार की जगह मैंने लिखा दोबारा सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एन सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसी प्रकार यहाँ पे सिग्मा वाई अपॉन एन, इस एन से एन कैंसिल। तो हमारा फाइनल जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन, और 1/n से डिवाइड 1/n से मल्टीप्लाई कर दो चाहे n से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो हमारा एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है, और तीसरा फॉर्मूला ये है। आइए क्वेश्चन से हम कोवेरियंस को और ज़्यादा समझते हैं। क्वेश्चन है कोवेरियंस एक्स को वाई बिटवीन एक्स एंड वाई इफ सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 15, सिग्मा वाई इक्वल्स टू 40, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू 110, कॉमा एन इक्वल्स टू 5 इज। तो हमारे पास ऑप्शन है 22, 2, -2, नन ऑफ दीज। तो हमें पूछा है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमें कोवेरियंस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पे आई और आई की वैल्यू 1 to 5 नहीं दे रखा, सिंपल लिख रखा है। तो हमें ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि सिंपल भी दिया हुआ मिल सकता है और आई के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। कई लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पे एन एलसीएम लेके भी लिखते हैं, यानी इस टाइप से भी लिखते हैं कि 1/n स्क्वायर एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। लेकिन मेरी आदत हमेशा ये फॉर्मूला काम में लेने की है। आप अपनी इच्छा से कोई भी फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू पुट करें तो एन की वैल्यू 5 गिवन है, तो 1/5 सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 110 माइनस सिग्मा एक्स यानी 15 इंटू सिग्मा वाई यानी 40 अपॉन 5। 5 3 जा 15, तो सोल्व करने पर 1/5 110 माइनस 120, और सोल्व किया तो -10/5, और इसकी वैल्यू में हमें मिल गई -2। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3। आंसर -2 है। इससे हम एक चीज़ और पता लगा सकते हैं कि कोवेरियंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना जरूरी नहीं है। कोवेरियंस की वैल्यू कैसी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। दूसरा एक रिजल्ट और होता है कि जो कोवेरियंस है यानी रेंज ऑफ कोवेरियंस, सहप्रसरण की परास, वो होगी हमारी -∞ टू ∞। या इसे हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो ओपन इंटरवल -∞ टू ∞। तो यानी कोवेरियंस की वैल्यू है वो -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी प्राप्त हो सकती है। वो नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। कोवेरियंस को और ज़्यादा समझने के लिए इस क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1,10, 2,9, 3,9, 4,8, 5,6, 6,12, 7,4, 8,3, 9,13, 10,1। कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू वैल्यू है 1.05, 2.45, -4.45, -4.9, और वेरिएबल्स की वैल्यू है एक्स, ये वाई है, ये एक्स वाई मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो x की वैल्यू अगर हम देखें तो x की वैल्यू 1 to 10 यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वर्धमान है यानी बढ़ रही है। y की वैल्यू देखें तो 10, 9, 9, 8, 6, इसको अगर छोड़ दें तो 4, 3, इसको भी छोड़ दिया 1। तो इन दो वैल्यू को छोड़ने पर हम ये देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी मोस्टली वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और ये एक्स वाई इनका मल्टीप्लाई है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में करूं? बिल्कुल नहीं। सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड के लिए अगर हम देखें तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके करना चाह रहे हो तो आपके पास 5 मिनट होने चाहिए।
तो फिर इसको कम टाइम में कैसे किया जाए, तो पहले इसे मैं मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन में जो जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप अगर वो चीज़ ऑब्जर्व कर पाते हैं तो इसे कम टाइम में कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है कोवेरियंस x, y इक्वल्स टू 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n। यहाँ पे x की वैल्यू 1 to 10 है और y की वैल्यू भी इतनी वैल्यू गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 10 है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू रखूं तो 1/10 सिग्मा एक्स वाई, अगर इन सब का मैं सम करूं तो मुझे मिलेगा 368। तो 368 माइनस 1 से लेकर 10 तक अगर मैं सम ज्ञात करूं तो सिग्मा एक्स मुझे मिलेगा n इंटू एन प्लस 1/2। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। 1 to n यानी नेचुरल नंबर का अगर हम सम करते हैं तो वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, 5 इंटू 11 55। तो सिग्मा एक्स मेरे पास है 55, तो मुझे मिला 55 इंटू सिग्मा वाई। अगर मैं सिग्मा वाई निकालूं तो 9, 18, 26, 32, 34, 38, 38, 41, 44, 45, 55, 65, 75। तो मुझे मिलेगा सिग्मा वाई 75 अपॉन n की वैल्यू मेरे पास है 10। इसे और सोल्व करें तो 1/10 368, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करूं तो मुझे मिलेगा 4125/10, यानी 65 माइनस 10 गुणा 65 प्लस 10, 4225 माइनस 100/10। यानी हम फॉर्मूले से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, वरना आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी इतने टाइम में हो जाएगा। अगर 10 से डिवाइड करोगे तो मुझे मिलेगा 1/10 368 माइनस 412.5। और अगर मैं इसे सबट्रैक्ट करके लिखूं तो 412.5 माइनस 368 अगर मैं सबट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेगा ये मिलेगा मुझे माइनस का 44.5/10। और अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा कोवेरियंस x, y इक्वल्स टू माइनस 4.45। तो ये तो मैंने इसे क्वेश्चन को मेथड से सोल्व किया है। अब अगर मैं इसमें मेथड अप्लाई ना करूं तो मैं इसको किस प्रकार सोल्व करूं, तो वो देखिए। सबसे पहली चीज़ देखो, हमारा आंसर इस बार भी नेगेटिव प्राप्त हुआ है, तो हमें दोबारा दिमाग में होना चाहिए कि कोवेरियंस की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी के बीच में होती है, पहली चीज़। दूसरा, क्वेश्चन में x इंक्रीज हो रहा है, y अगर दो वैल्यू को छोड़ दें तो डिक्रीज हो रहा है। तो कभी भी अगर x इंक्रीज हो, y डिक्रीज हो, या फिर x डिक्रीज हो और y इंक्रीज हो, तो हमेशा कोवेरियंस की वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होगी। अगर कोवेरियंस की वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होगी तो हमारे ये दो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में कट हो गए। हमारे पास ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। अब अगर इसको और सोल्व करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर मैं सिग्मा एक्स वाई ज्ञात करना चाह रहा हूं तो अगर मैं x को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो सभी वैल्यू मुझे मिलेंगी नेचुरल नंबर, और अगर ये नेचुरल नंबर है, सभी प्राकृत संख्याएं हैं, तो इनका सम है वो भी नेचुरल नंबर मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ये वैल्यू क्या है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया इनको, मैंने इनको डिलीट कर दिया, मुझे पता ही नहीं ये वैल्यू क्या है। लेकिन मुझे पता है अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा, उनका सम करेंगे तो भी नेचुरल नंबर मिलेगा। यानी ये मेरे पास एक नेचुरल नंबर है। क्या नेचुरल नंबर है मुझे नहीं पता, 368 है क्या, मुझे पता है कि वो नेचुरल नंबर ए बी सी मान लो कुछ भी है, वो कोई नेचुरल नंबर है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई मैंने ज्ञात कर लिए, एक मुझे मिला 55, एक मुझे मिला 75, एन से डिवाइड कर दिया तो मुझे सोल्व करने पर मिला 412.5। अगर हम सिग्मा एक्स को सिग्मा वाई से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो मुझे यूनिट प्लेस में मिलेगा 5। तो हम यहाँ पे देख भी रहे हैं इसमें यूनिट प्लेस में 5 है। और हमारे पास सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है 10। अगर किसी भी क्वेश्चन में n की वैल्यू 10 हो तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है मेरी दृष्टि से। तो अगर इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो मुझे यूनिट प्लेस में मिलेगा 0.5। तो अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर ए बी सी से अगर कोई मैं दूसरा नंबर सेपरेट कर रहा हूँ x y z 0.5,
तो ऑब्वियस है कि मुझे जो भी नंबर मिलेगा UVW 0.5 मिलेगा, वो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, और आंसर में मुझे मिलेगा 10, और मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस माइनस UV.W5। यानी अगर मैं बिना कैलकुलेशन किए इसका हिसाब लगाऊं तो इस आंसर के यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए। तो इस में यूनिट प्लेस पे 5 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है, तो हमारा आंसर होगा -4.45। तो इस क्वेश्चन को आप बिना कैलकुलेशन के करना चाहो तो पहला दृष्टि से आप ये देख सकते हो कि x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। और थोड़ा सा अगर आप और ऑब्जर्व कर पाते हो तो इन दोनों में भी एग्जैक्ट आंसर का पता लगा सकते हो, वो है -4.45। और अगर आप इतना भी नहीं कैलकुलेट करना चाह रहे, सीधा तुक्का लगाना चाह रहे हैं, तो फिर किस हिसाब से लगाएं वो देखिए। इतना तो आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब देखें, इसके यूनिट प्लेस पे 5, इसके यूनिट प्लेस पे 5, इसके यूनिट प्लेस पे 5, इसके यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है, तो बहुमत किसके पास है? तो हम देख रहे हैं तो यहाँ 3 के पास यूनिट प्लेस पे 0.5 है और यहाँ पे 5 नहीं है, इसलिए मैं अगर होता तो तुक्का लगाता तो थर्ड ऑप्शन को तुक्का लगाता। आइए इस क्वेश्चन की हेल्प से हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल का अध्ययन करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने कोई वेरिएबल दे रखा है, उसमें सब में से a सब्ट्रैक्ट कर दिया और सभी को h से डिवाइड कर दिया, तो जो नया वेरिएबल मिलेगा, ऐसे ही y वेरिएबल में b सब्ट्रैक्ट करके k से डिवाइड कर दिया तो दूसरा नया वेरिएबल मिलेगा, तो फिर कोवेरिएंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू है मेरे पास 5, 10, 15, 20, 25। अगर मैं इसमें ओरिजिन में चेंज करना चाह रहा हूं तो मैंने इसमें एक बार सब में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई भी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 10, 20, 17, 18 जो भी आपकी इच्छा हो। अगर मैंने सबसे 15 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला -10, -5, 0, 5, 10। तो मैंने क्या किया, इस वेरिएबल में से 15 सब्ट्रैक्ट किया, या फिर ये कहें कि -15 ऐड किया। तो अगर मैं 15 सब्ट्रैक्ट करूं या -15 ऐड करूं तो मुझे वेरिएबल की नई वैल्यू मिलेंगी, जिसे हम कहते हैं चेंज इन ओरिजिन। तो अगर एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चेंज इन ओरिजिन कहलाता है। अगर मैं इसे कोई नया वेरिएबल कहूं और उस वेरिएबल में मैं सबको 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी -2, -1, 0, 1, 2। तो अगर इस वेरिएबल को मैं x डैश कहूं और x डैश को मैं 5 से डिवाइड करूं तो मुझे वेरिएबल की दूसरी वैल्यू मिलेंगी। तो ये कहलाता है चेंज इन स्केल। तो अगर मैं किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, यानी अगर मैं इस x डैश को 5 से डिवाइड करूं या फिर ये कहूं 1/5 से मल्टीप्लाई करूं, तो इसे कहते हैं चेंज इन स्केल। तो हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल का अध्ययन कर रहे हैं। तो किसका फर्क पड़ेगा, किसका फर्क नहीं पड़ेगा, या दोनों का ही फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्स वाई वेरिएबल की जगह अगर यू वी वेरिएबल आ जाते हैं और मल्टीप्लाई या डिवाइड में कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब नो इफेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एच क्या आ जाता है, इसका मतलब स्केल का फर्क पड़ रहा है और ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ रहा। और ए बी आ जाता है तो चेंज इन ओरिजिन का फर्क पड़ रहा है, चेंज इन स्केल का फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर ये उल्टा लिख दें यानी 1/h के साइड में लिख दें तो इनवर्सली अगर इफेक्टेड है तो वो पता चलेगा। तो इस चीज को हम क्वेश्चंस के यानी फॉर्मूले की सहायता से सोल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन में इस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज लेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, कोवेरिएंस ऑफ x, y इक्वल्स टू 1/n सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में x की और x बार की वैल्यू रखूंगा, फिर y और y बार की वैल्यू रखूंगा और उसे सोल्व कर कर मैं देखूंगा कि क्या फॉर्मूला uv में एज इट इज आ रहा है या कुछ चेंज हो क्या रहा है। तो इसे और सोल्व करें तो मुझे मिलेगा 1/n सिग्मा x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो मैंने h को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी यहां से a प्लस u इंटू एच, यहां मैं इसे लिख सकता हूं h इंटू यू प्लस ए, माइनस अगर मैं x बार निकालूं
तो x बार निकालेंगे तो h और a तो किसी भी क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट हैं, तो x बार अगर निकालते हैं तो जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर बार आ जाता है, बाकी एज इट इज आता है। तो h इंटू यू बार प्लस a, ये मैंने लिख दिया x के लिए। अब मैं ये y माइनस वाई बार की वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, तो y की वैल्यू अगर मैं यहां से लिखूंगा तो मुझे मिलेगा k इंटू वी प्लस बी माइनस k इंटू वी बार प्लस बी। इससे अगर और सोल्व करें तो ये प्लस का a है और ये माइनस का a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का b माइनस का b कैंसिल, तो मुझे मिलेगा 1/n सिग्मा, इन दोनों से अगर h कॉमन ले लूं तो h इंटू यू माइनस यू बार, और इन दोनों से अगर मैं k कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा k इंटू वी माइनस वी बार। ये h है, ये k है, ये दोनों कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट क्वांटिटी सिग्मा से बाहर आ सकती है, तो मुझे मिलेगा h इंटू के अपॉन एन सिग्मा u माइनस यू बार इंटू वी माइनस वी बार। तो अगर यहाँ पे u माइनस यू बार इंटू वी माइनस वी बार इंटू में 1/n हो तो यहाँ पे u और v लिख सकते हैं फॉर्मूले में, तो मैंने इसे लिखा h के इंटू कोवेरियंस ऑफ u कोमा v। तो हमने देखा कि a और b वेरिएबल में यानी रिलेशन में प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे आंसर में इनके बीच में जो रिलेशन आया है x y के बीच में, तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे कहीं पे भी a और b प्रेजेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कोवेरियंस में यानी प्रसरण में चेंज इन ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चेंज इन स्केल का तो हमें पता है कि h और k मल्टीप्लाई में आए हैं, तो h और k मल्टीप्लाई में आए हैं, इसका मतलब चेंज इन स्केल का इफेक्ट पड़ता है। यदि हमें कोवेरियंस बिटवीन x एंड y 2 गिवन है, u की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 2, v की वैल्यू दे रखी है 4y प्लस 5, और पूछा है कि कोवेरियंस बिटवीन u एंड v क्या होगा, तो उसे कैसे सोल्व करेंगे देखिए। तो कोवेरियंस बिटवीन u कोमा v बराबर होगा कोवेरियंस बिटवीन 3x प्लस 2 कोमा 4y प्लस 5। अब हमें पता है कि चेंज इन ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी इस प्लस 2 का प्लस 5 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ ऐड कर रखी है सब्ट्रैक्ट कर रखी है उसका फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब इससे मैं लिख सकता हूँ कोवेरियंस ऑफ 3x कोमा 4y। और जो चीज़ भी मल्टीप्लाई में है वो कॉमन आगे बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो 3 इंटू 4 कोवेरियंस ऑफ x कोमा वाई। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू कोवेरियंस ऑफ x कोमा वाई है 2, और इसका आंसर हो जाएगा 24। एक एग्जाम्पल और से समझते हैं कि हमें दे रखा है कोवेरियंस बिटवीन u कोमा v इक्वल्स टू -5। देखो कोवेरियंस x और y की वैल्यू 2 गिवन है, इसका मतलब अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर इनका कोवेरियंस और u और v के बीच में अगर -5 दे रखा है, नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब अगर एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी, और एक वैल्यू डिक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसे आप समझ गए होंगे। तो इसकी वैल्यू अगर -5 दे रखी है और हमें दे रखा है कि u इक्वल्स टू x माइनस 2/5 v इक्वल्स टू y प्लस 2/10, और पूछे कि कोवेरियंस ऑफ x कोमा y कितना होगा, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है, चाहे ये वैल्यू इसमें पुट कर दो चाहे इसमें वैल्यू पुट कर दो, दोनों से आंसर आएगा। तो अगर मैं इसमें पुट करूं तो मुझे मिलेगा कोवेरियंस ऑफ x माइनस 2/5 कोमा y प्लस 2/10 इक्वल्स टू -5। मैंने u की और v की वैल्यू इसमें पुट कर दी। आप चाहो तो यहाँ से x और y की वैल्यू सोल्व करके इसमें भी पुट कर सकते हो। माइनस या प्लस कुछ भी कर रखा उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं इससे अगली स्टेप में लिख सकता हूँ कोवेरियंस ऑफ x/5 कोमा y/10 इक्वल्स टू -5। मैथमेटिकली कहें तो चेंज इन ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ये है चेंज इन स्केल, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/5 है, या कहें कि डिवाइड में 5 है, तो 1/5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1/10 कॉमन आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा 1/5 इंटू 1/10 कोवेरियंस ऑफ x, y इक्वल टू -5। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बाद में, तो मुझे मिलेगा कोवेरियंस x, y इक्वल टू -250। तो ये हमारा आंसर होगा। तो कोवेरियंस की वैल्यू स्मॉल नेगेटिव थी, लेकिन ये ज़्यादा नेगेटिव हो गई कब? यदि हम उसके वेरिएबल में लार्ज स्केल को हम चेंज करें। तो स्केल्स की सहायता से हम ना कोवेरियंस की वैल्यू छोटी को बड़ी कर सकते हैं और बड़ी को छोटी कर सकते हैं। यदि हम प्रसरण का फॉर्मूला ज्ञात करना चाहें तो सप्रसरण के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, यानी वेरिएंस का फॉर्मूला कोवेरियंस के फॉर्मूले की हेल्प से हम याद रख सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले में y को x से रिप्लेस कर दूं तो y बार है वो x बार से रिप्लेस हो जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x का। तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 1/n सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, जिसे मैं सोल्व करके लिख सकता हूँ 1/n सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसकी अगर दूसरी फॉर्म ज्ञात करना चाहें तो जैसे हमने इसकी फॉर्म ज्ञात की थी वैसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो वेरिएंस ऑफ x का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/n, y को मुझे x से रिप्लेस करना है तो सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा x, तो हम कह सकते हैं सिग्मा x का होल स्क्वायर अपॉन n। तो ये हमारा वेरिएंस ऑफ x का दूसरा फॉर्मूला हो गया। हम इस फॉर्मूले की हेल्प से भी वेरिएंस ऑफ x ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी वेरिएंस ऑफ x ज्ञात कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। मानक विचलन, तो अगर हम मानक विचलन या प्रसरण करते हैं तो हमेशा एक चर के लिए देखते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारा जो वेरिएबल है वो x वेरिएबल है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे सिग्मा x से, और या हम इसे लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन s डॉट d डॉट। तो रिलेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ, यानी वेरिएंस के बराबर होता है। वेरिएंस अगर ये x का है हम इसे कह सकते हैं कि सिग्मा x का होल स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x। तो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, और या हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो सिग्मा x इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। तो अगर हमें वेरिएंस ऑफ x पता है तो उसका रूट लेने पर हमें सिग्मा x प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए वेरिएंस ऑफ x 16 गिवन है तो सिग्मा x कितना होगा? सिग्मा x इक्वल टू रूट 16 मतलब 4। ध्यान रखना रूट से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है, कभी भी नेगेटिव नहीं मिलती। तो ओनली +4 -4 नहीं मिलेगा।